यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सपेक्टेड था और वैसे ही टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर और इसके चलते सभी एशियाई बाजारों पर आज सुबह दबाव दिखा है। और अभिषेक, यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर भी आज सुबह भारी बिकवाली दिखी है। शीशा भारी बिकवाली और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा पर, मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे, चाइना पर 10% टैरिफ लगाएंगे, तो वही टैरिफ के ऐलान हुए हैं। लेकिन बहुत ही शार्प रिएक्शन ना सिर्फ यूएस फ्यूचर्स का, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों का बहुत ही तगड़ा नेगेटिव रिएक्शन है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो करीब 500 अंक नीचे है। अगर हम नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट है। 1%, 2%, 1.5% ये तीनों के तीनों फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं। और ये नहीं, अगर आप बाकी बाजारों को देखेंगे, वैसे आज चीन के बाजार बंद है, लेकिन हांगकांग में करीब 1% के आसपास की गिरावट है। जापान के बाजार निकेई में करीब 700 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं। और इसके अलावा कोरिया का बाजार कोस्पी, वहां पर भी 2.5% के आसपास की तगड़ी गिरावट है। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ये टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है और दिक्कत ये नहीं है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं, अब तनाव बाजारों को ये है कि क्या आगे भी टैरिफ लगेंगे और इसके जद में और भी देश आएंगे, ये चीज देखने वाली होंगी। और रिटेलिएटरी टैरिफ की भी शुरुआत हो गई है। मेक्सिको ने और कनाडा ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो ये अभी थोड़ी सी कश्मकश चलेगी, देखते हैं कि कब तक जाके चीजें सेटल हो जाती हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मतलब बड़ी अजीब सी बात है, मतलब समझ से परे है कि आप एक धमकी देते हैं, फिर टैरिफ लगाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं आप दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करने वाले हैं मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष से और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से आज बातचीत करेंगे, उन्होंने कहा है। और ये कहा है कि ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इसके चलते शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन फिलहाल काफी ज्यादा शार्प रिएक्शन। अब गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 190 अंक आज गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो बजट को तो बाजार ने हमने देखा था कि शनिवार को ही लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आ गई थी, लेकिन ये थोड़ी सी टेंशन में डालने वाली चीज है। वैसे भी बाजार थोड़ा सा नर्वस जरूर है, जो कैपेक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें मतलब उम्मीद जो थी उससे कहीं कम कैपेक्स का ऐलान हुआ है। चाहे हम डिफेंस की बात कर ले या फिर इंफ्रा की बात करें, रेल रोड, या फिर आप अगर बातचीत करें रेलवे को लेकर, तो उस थोड़ी सी निराशा जरूर थी। और आज शायद ये खबर अब आग में घी डालने का काम भी कर सकती है। देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। वैसे चाइना ने कहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में लॉ सूट फाइल करेंगे अमेरिका के खिलाफ। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ डेटा भी आएंगे अमेरिका से, कुछ बड़ी कंपनीज के, अल्फाबेट के, अमेजन के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। इस हफ्ते कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे अमेरिका में निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन ये थोड़ी डिस्टर्ब करने वाली न्यूज जरूर है। लेकिन अब चूंकि इसका अंदेशा बाजार को पहले से था, तो क्या वो प्राइसेस डिस्काउंटेड थे, नहीं थे, इस पर आगे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी आज फिर से एक झटके की आशंका बाजार के लिए जरूर है। बिल्कुल नेगेटिव खबर आती हुई ग्लोबल मार्केट से, जिसके चलते एशियाई बाजार प्रेशर में है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शनिवार को बजट के चलते बाजार खुले थे, लेकिन फिर एक बार फॉरेन